इनका इरादा ही नहीं है आरक्षण लागू करने का। घोर विरोधी है भाजपा महिला आरक्षण का। अगर इरादे नेक होते तो 24 में न लागू हो जाता। आरएसएस तो महिला को देखते ही है दूसरे दृष्टिकोण से। सब सांडिलों की जमात है, सब कुमारों की जमात है आरएसएस। ओबीसी एससी एसटी के महिलाओं का प्रतिनिधित्व अगर पार्लियामेंट के अंदर में नहीं होगा, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं होगा तो कैसे होगा? फिर भगवती देवी तो मिसाल बनकर आ जाए, कोई जीत के जाएगा ही नहीं। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्यसभा पहुंची है, लेकिन इसको लेकर सियासत जो है पूरी तरह से गरमाई हो। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। साथ ही सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो ओबीसी को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी हैं। सर, क्या कहेंगे? ओबीसी को लेकर सवाल बार बार उठ रहा है, आरक्षण बिल को लेकर। देखिए, महिला आरक्षण बिल का घोर विरोधी है भाजपा। अगर इरादे नेक होते तो 24 में न लागू हो जाता। आने वाला कल की बात कही जा रही है, डिलिमिटेशन की बात कही जा रही है, जनगणना की बात कही जा रही है। ना होगा ना होगा। जनगणना पर तो हम लोग गए थे मिलने, कहाँ माने? तो माने ही नहीं। तो पार्लियामेंट के अंदर में गृह मंत्री ने कह दिया कि नहीं, हम कराना चाहिए, इरादा ही नहीं है। 19 में तत्कालीन गृह मंत्री, अभी जो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन पलट गए। पलटी मार लोग हैं, जुमला करार देते हैं, मतलब निकल जाते हैं तो पहचानते नहीं, ऐसे घसक रहे जैसे जानते नहीं। ये इनकी फितरत रही है। आरक्षण के अंदर आरक्षण कोई हम पहली बार मांग रहे हैं। ओबीसी एससी एसटी के महिलाओं का प्रतिनिधित्व अगर पार्लियामेंट के अंदर में नहीं होगा, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं होगा तो कैसे होगा? प्रतिनिधित्व कैसे होगा? फिर भगवती देवी तो मिसाल बनकर आ जाए, कोई जीत के जाएगा ही नहीं। अनीता जो देवी है, जो नोनिया की बेटी है, नहीं जाएगी। सरिता सहनी जो है, मलाह की बेटी है, नहीं जाएगी। रविदास की बेटी मुनिया देवी नहीं जाएगी। अलग से सर आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, हम नहीं करे। जयंती नटराजन की कमेटी ने भी कहा है, मुखर्जी साहब की कमेटी में भी ये वर्णित है। अस्थायी समिति के कई सदस्य थे जो बिहार से एक आदमी थे, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, उस पर ओपिनियन दिया कि नहीं भाई, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन होना चाहिए। जब तक नहीं होगा तक कैसे आप गांव का तस्वीर दिखाएगा? फिर सिनेमा सीरियल, कभी सास कहीं बहू, यही ना दिखते रहिएगा। सबरान वर्ग की महिलाएं, अल्पसंख्यक के भी जो आता है धन पिछड़ा में, उसका कैसे होगा? सर, सवाल तो सबसे बड़ा ये भी उठ रहा है कि चुनाव से, मतलब लोकसभा चुनाव में जो इसमें तो कुछ नहीं होने वाला, उसका ही है। इस चुनावी झुंझुन्ना है। देश की महिलाएं सजग है। झांसी की रानियों का इतिहास पढ़ना चाहिए। हमारी महिलाएं आंख मूंद के कोई चीजें नहीं करती। तो सिर्फ चुनाव के लिए क्या है? तो चुनाव देख नहीं रही है हमारे देश की महिलाएं, किसान मजदूर गांव की महिलाएं देख रही है। ये तो खाली सिनेमा वाला महिला की बात करता, वो भी झूठों का, होना ही नहीं है, लेकिन वो सब जो भाग दिखा दिया। ये कटलका केसिया वाला सब आ जाएगा, लेकिन जो मत्था पर पल्लू रखे वाला चाहिए ना गांव घर के आदमी, तो ओकर बतिया के सुनाएगा? कैसे दिखेगा दर्शन? देश की आत्मा गांव में बसती है, गाँव को छोड़ देना चाहते हैं तो कैसे चलेगा? इनका इरादा ही नहीं है आरक्षण लागू करने का। घोर विरोधी है भाजपा महिला आरक्षण का। आरएसएस तो महिला को देखते ही है दूसरे दृष्टिकोण से। सब सांडिलों की जमात है, सब कुमारों की जमात है आरएसएस में। महिला के प्रति भाव अच्छा नहीं होता। तो देखिए, घोर विरोधी है महिलाओं के लिए भाजपा वाले। ये सिर्फ चुनावी जुमला है और कुछ भी नहीं। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।